पंचकूला के सेक्टर 11 के एक गिफ्ट शॉप में आज अचानक आग लगने से शोरूम के अंदर पड़ा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। आग लगने की सूचना मिलने पर दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। अभी आग लगने के कारणों का पता नहीं लग पाया है। आग की सूचना पाकर हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने मौके का जायजा लिया व शोरूम मालिक से भी मुलाकात की। बहुत ही दुखद घटना हुई है कि बहुत अच्छे एक शोरूम में अचानक आग लगी और दिन के अंदर 11 बजे। इसका कारण तो अभी क्या है वो जांच के बाद ही पता लगेगा, लेकिन एक दुखदाई घटना है। बहुत एक पूरी फैमिली मैं कहूँगा कि उसकी रोजी रोटी छिन गई है और पूरी तरह से जो सामान है पूरी तरह से जल गया है। इसके बारे में जो अधिकारियों से बात करके या मैं भी मुख्यमंत्री जी से बात करके जो भी सहायता इनको कर सकते हैं इनकी हेल्प कराएंगे। वैसे भी सरकार की तरफ से जो व्यापारी कल्याण बोर्ड गठित किया गया है, मैं तो सभी व्यापारियों से आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि सभी व्यापारी उसमें अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएं, क्योंकि उसके अंदर 25 लाख रुपए तक की जो बीमा है वो व्यापारी का सरकार करती है। 25 लाख रुपए के नुकसान की तक की भरपाई वो सरकार ने जो व्यापारी कल्याण बोर्ड है उसको दी हुई है। बहुत सारे व्यापारी ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं कराया। उस बोर्ड के अंदर रजिस्टर कराने से कम 25 लाख रुपए तक का नुकसान, उसकी इंश्योरेंस जो है वो सरकार, उसकी पैसा भी सरकार देती है और जो उसकी पैसा रिफंड है या इंश्योरेंस है वो उस दुकानदार को मिलती है जिसका कोई नुकसान होता है। आपको बता दें कि पंचकूला के सेक्टर 11 में एक गिफ्ट शोरूम में अचानक आग लगने से शोरूम के अंदर पड़ा लाखों रुपए का सामान जहां एक और जलकर राख हो गया। वहीं जैसे ही दमकल विभाग को इसकी सूचना मिली तो एक के बाद एक करीब 10 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। फिलहाल अभी आग लगने के कारणों का पता नहीं लग पाया है। वहीं पुलिस मामले की जाँच कर रही है। तो इसमें बता रहे हैं कि पूजा का वो करा था, उसके बाद इसमें आँच पकड़ेगी और अब कंट्रोल है। सर क्या बता रहे हैं, किस चीज़ की दुकान थी, कौन से फ्लोर पे लगे और कितना नुकसान है? गिफ्ट गैलरी की है, बैक साइड का जो इन्होंने टेनेंट है, तो पूजा का सामान था उसमें से आग। सर किस कारणों की वजह से लगी? ये अभी क्लियर नहीं है। तो क्या दोनों नहीं, कोई घायल नहीं है। दोनों दुकानों को नुकसान हुआ है एक ही को? दोनों दुकानों में थोड़ा थोड़ा नुकसान है। दोनों भाई हैं मालिक। तो आग फ्रंट में लगी थी या बैक में? बैक पीछे की साइड क्या? ऊपर वाले फ्लोर को कोई नुकसान? कोई फ्लोर को नहीं, ऊपर नीचे पीछे। दमकल की लगभग कितनी गाड़ियाँ आ चुकी हैं? दमकल की कम से कम 8-10 गाड़ियाँ पहुँची हमारी। आग की 10? हाँ जी, आग की 10 करीब 10 है। वहीं पंचकूला के रायपुर रानी क्षेत्र के गांव समलेहड़ी में वीरवार देर रात एक घर में अचानक आग लग गई। मिली जानकारी के अनुसार समलेहड़ी निवासी लालचंद अपने घर में परिवार के साथ सो रहे थे तो थोड़ी ही देर में घर में धुआं दिखने लगा। जब बाहर आकर देखा तो एक कमरे में पूरी तरह से आग लगी हुई थी। आग लगी देखकर घर के सभी सदस्यों को घर से बाहर निकाला गया और परिवार आग को काबू करने की कोशिश में जुट गया। आग की लपटें उठती देख पड़ोसी और अन्य ग्रामीण भी मौके पर पहुंचे और आग को काबू किया गया। वहीं आग लगने के कारण घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। क्या कुछ नुकसान हुआ है? सब कुछ जल गया जी, और स्टोर था, सब कुछ जल गया जी। खाने पीने का सामान भी, नाज की 2 टंकियाँ थी, रजाइयाँ बिस्तर थे, काफ़ी था। आज मानो आग का कोई पता नहीं लगा, सिर्फ कमरे में से तो पता लगा। ना कोई उसमें बिजली थी, ना कोई तार थी, कच्ची छत थी, तो बल्कि गार्डर जलकर ना लाल होकर फिर गिरा। जब धुआं निकला ना, थोड़े से कुआर शीशे लगे हुए थे, उसका गाड़ी में फूट करके फिर दूसरे कमरे में पड़ा। मेरा परिवार वहीं पड़ा था, एक पोता मेरा, एक लड़का। तो वो फिर जब धुआं भर गया, उनका दम घुटने लगा। फिर मैं आग मानू बाहर निकले
वहीं आग लगने के बाद समलेहड़ी गांव के सरपंच, नंबरदार और ग्रामीणों के द्वारा जिला प्रशासन से मांग की गई है कि आग लगने के कारण लालचंद के घर का सारा सामान जलकर राख हो गया है। परिवार को खाने पीने के सामान में भी दिक्कतें आ रही हैं। जिला प्रशासन लालचंद को उचित मुआवजा दे ताकि वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। जी, आग लगने का देखो दिवाली का हुआ है, कोई कारण नहीं, लेकिन इसका खाने पीने का जो सामान था वो सारा जल गया। अरे गरीब आदमी है, बहुत गरीब है, इसका मुआवजा दिया, बहुत गरीब है। किसके घर में आग लगी है और लालचंद शर्मा जी। कैसे पता चला कि आग ये लगी? सुबह मेरे पास बुलाने आया था कि मेरे घर माँ आग लगी जगह दी। गौरतलब है कि पंचकूला के सेक्टर 11 के एक गिफ्ट शॉप में आज अचानक आग लगने से शोरूम के अंदर पड़ा जहां एक और लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया, तो वहीं वीरवार देर रात भी एक घर में आग लग गई। ये पहला हादसा नहीं है। इस हफ्ते में कुछ दिन पहले इंडस्ट्रियल एरिया फेज 2 में भी एक बड़ा हादसा हुआ था जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने भी शोरूम में लगी आग के बाद वहाँ पहुँचकर नुकसान का जायजा लिया और उचित मुआवजा दिए जाने की बात भी कही। पंजाब केसरी टीवी के लिए पंचकूला से ब्यूरो रिपोर्ट।